नीतीश कुमार का राज का मतलब अफसरशाही राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज, बलात्कारियों का राज। नीतीश कुमार से कोई खुश नहीं है, आम जनता नाराज है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ जो है पलायन लगातार जारी है, ट्रेन भर भर के जाती है, कोई विकास नहीं हुआ। साहब और ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ गया, शराब बिक रहा है क्या? खूब बिक रहा है ज्यादा। सरकार तो कह रही है पूरी तरह से शराब। अरे भाई बहुत शराब बिक रहा है, जितना नहीं बिकना चाहिए उतना बिक रहा है। मुख्यालय के सहरसा जिला में हम लोगों से जानेंगे कि बिहार की क्या स्थिति है। ये कोसी का इलाका है, यहाँ से पलायन भी बदस्तूर जारी रहता है। लोगों का क्या मिजाज है सरकार के काम पे हम जुड़ेंगे और जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जुड़ते हैं। बताइए, नीतीश कुमार का जो काम है और ये कोसी का इलाका है, यहाँ से पलायन बदस्तूर जारी रहता है, इन सभी मुद्दों को लेकर के आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार का राज का मतलब अफसरशाही राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज, बलात्कारियों का राज। नीतीश कुमार से कोई खुश नहीं है, आम जनता नाराज है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ जो है पलायन लगातार जारी है, ट्रेन भर भर के जाती है, कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम सरकार तो कह रही है कि बहुत सारा काम हुआ है। क्या लग रहा है ये पलायन की जो स्थिति है यहाँ से कैसे कम की जा सकती है? सरकार का काम है कहना, विपक्ष का काम है बोलना, कुछ काम नहीं हुआ है। कहाँ आप दिखाइए कहीं काम हुआ है? कौन ऐसा गांव है जहां से हजारों मजदूर दिल्ली पंजाब बाहर नहीं जाता होगा कमाने? आप तो पत्रकार है, आप घूम घूम के देखिए जाके। पलायन की स्थिति कैसे सुधरेगी? स्थानीय स्तर पर क्या होना चाहिए? देखिए, स्थानीय स्तर पे जब तक हर जिला ब्लॉक स्तर पर फैक्ट्री नहीं लगेगी तब तक पलायन की स्थिति यही रहेगी। लोग, सरकार के पास कोई विजन नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, नौकरी का कोई साधन नहीं है। सिर्फ सरकार जो है भ्रष्टाचार के दम पे चला रही है। आम जनता को सरकार से के प्रति कोई लाभ नहीं। अच्छा, कयास लगाया जा रहा है कि इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। चुनावी मैदान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाह रही है। प्रशांत किशोर भी हैं और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो विभिन्न पार्टियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिसका नाम लिए है ना, वो कारपोरेट स्टाइल में पार्टी चलाती है। पैसा के दम पे राजनीति करने वाले लोग जनता के बीच में नहीं टिकते हैं। यहाँ जो है चंदा करके जो राजनीति होती है, जो राजनीति किया जाता है, तो वो कारपोरेट स्टाइल में नहीं चलती है। प्रशांत किशोर हवा में उड़ जाएंगे, उसके पास सिर्फ दिखावा है, कारपोरेट का पैसा है, जनता के बीच में अपना प्रचार करता है। जनता को क्या लाभ? जनता को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। युवा हैं आप, क्या लग रहा है बिहार में युवा के लिए क्या होना चाहिए? युवा के लिए रोजगार होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। युवा को यही चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। युवा के साथ गलत हो रहा है। युवा पे लाठी चलती है, गोली चलती है, कहीं कोई नहीं देखा जाता। बीपीएससी पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब नीतीश कुमार भाजपा का शासन मतलब पेपर लीक, भ्रष्टाचार, क्या नाम है? लाठी चार्ज। कुंदन यादव। यहाँ लोगों का अपना अपना राय है और सारे लोग हैं, बताइए। यहाँ पर जो है हम लोग को हरिजन के साथ बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है। कहने से भी बाहर है। नीतीश के राज में हरिजन का ज्यादा शोषण हो रहा है। हम लोग भी हरिजन क्या है। दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है, हम लोग को सफाई कर्मचारी है, हम लोग को सफाई की जगह पर हमारे जात को नहीं दूसरे जात को सेवा में लिया जा रहा है। ऐसा हो रहा है, अभी भी देख रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, क्या मांगे आप? क्या हम लोग का काम, हम लोग को सफाई कर्मी है, पूर्व से काम हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग को जो अभी जो हमारे सीट पर दूसरा कोई आ रहा है नियुक्ति होके, वह गलत कर रहा है नीतीश सरकार। हम लोग को जो हम लोग पहले से पूर्व से काम करते आ रहे हैं वो हम लोग को नहीं, हमारे जगह कुछ। हमारा नाम है राजेंद्र मल्लिक। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अपना तरह तरह का मिजाज बता रहे हैं और भी लोग हैं। बताइए, नीतीश सरकार के काम को एक लंबा समय हो गया है बिहार में, किस तरह से उनके काम को देखते हैं? हम लोग क्या बतावेंगे, हम लोग तो यही जानना चाहते हैं नीतीश सरकार से कि नीतीश सरकार हमारे बिहार का सरकार है, पूरा क्षेत्र का सरकार है, और अभी तक जो है हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है किसी प्रकार की। कोई, हम लोग मजदूर हैं, मजदूर हैं तो मजबूर हैं, मजदूर हैं तो मजबूर हैं। इस लेकर जो है, जब मजबूर हैं तो मजबूर को और मजबूर किया जा रहा है, मजबूर को और मजबूर किया जा रहा है। तो पलायन की स्थिति को कैसे देखते हैं इस इलाका में? कोई प्लान इस जगह, कोई प्लान यहाँ जो है सरकार किसी प्रकार की। यहाँ से लोग
बाहर जाके काम कर रहे हैं मजदूर लोग, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या स्थानीय स्तर पर रोजगार यहाँ से बाहर जो जा रहा है, बाहर भी तो उस जगह शोषण हो रहा है उनके साथ में क्या बढ़िया व्यवहार हो रहा है? क्या रोजगार लगना चाहिए यहाँ? रोजगार या बिहार में अगर रोजगार लग रहा है तो सबको रोजी रोटी मिलेगा ना, सबको रोजी रोटी मिलेगा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम अनिल राम है। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर रोजगार लगना चाहिए, कल कारखाना लगना चाहिए। और भी यहाँ पे देख सकते हैं काफी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं। बताइए, कोसी का इलाका है, यहाँ लोग बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। लगातार लोग दूसरे प्रदेश जाते हैं काम करने के लिए, घर परिवार को छोड़ के। कैसे देखते हैं नीतीश सरकार की? देखिए, नीतीश जी के जो भी कार्य वो बिहार में लेके आए, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो नल जल योजना, 7 निश्चय योजना हो, चाहे वो सुशासन का बात किए हो, चाहे वो पलायन पर जो है काम करने का बात किए हो, चाहे वो नौकरी की सवाल पर बात किए हो, ये तमाम के बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का बात किए हो, महिलाओं को आरक्षण देने का बात किए हो। लेकिन आज पूरे बिहार में नल जल वाला जो सवाल है, हम भी नल जल ऑपरेटर है, लेकिन हम पानी लोगों को नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि न तो बिजली वो नल जल में ठीक रहता है। जब कहें बिजली ठीक रहता है तो नल जल का सारे पाइप टूटा हुआ रहता है, उसको कोई देखने वाला नहीं मिलता। हमने तमाम पदाधिकारियों को भी लिखित देते हैं, लेकिन लोग को पानी नहीं मिलता है, तो हम कैसे नल जल में समझेंगे कि कार्य हुआ है। दूसरा सवाल कि आज देखिए पूरे बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं माने दूसरे राज्य, और एक चुनाव आयुक्त के तहत जो पुनर्निरीक्षण का बात किया गया है, आप गांव-गांव में जाके देखिए कि हर घर से हजारों रुपया ऑनलाइन करने में लोग को लगे रहते हैं और लोग परेशान हैं। तीसरा सवाल, शराबबंदी हर गांव-गांव में है, गरीब का बेटा को पकड़ा जा रहा है, उनको ऊपर फाइन किया जा रहा है, उन्हीं को जेल भेजा जा रहा है। लेकिन जो शराब माफियाए हैं उनको खुली छूट दिए जा रहे हैं, वो बिल्डिंग बना रहे हैं, वो नए नए गाड़ी खरीद रहे हैं, तो कैसा शराबबंदी है। और चलिए पेपर वाला सवाल पर, वो जितने लग रहा है बिहार में शराब बिक रहा है? एकदम हर घर में शराब बिक रहा है, हर गांव में, हर टोले मोहल्ले में शराब बिक रहा है, और धरले से लोग गरीब गुरबा जो है पीते हैं, मार खाते हैं, जेल जाते हैं, और शराब माफियाओं को खुली छूट दिए जाते हैं। अच्छा, और भी जो पार्टियां अभी चुनावी मैदान में है, जो अपनी दमखम से मेहनत कर रही है पार्टियां, उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम 24 से 48 घंटे में शराबबंदी को हटा देंगे। क्या लग रहा है, इससे बिहार में फायदा होगा क्या? अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, पार्टियां तो बहुत सारे हैं, पूरे देश से 2600 पार्टी को चुनाव आयुक्त भगा भी रहे हैं कि तुम चुनाव लड़ने का लायक नहीं हो। लेकिन खासकर अभी बिहार में इंडिया गठबंधन के लोग ही, जो इंडिया गठबंधन में है, वही आज सरजमीन पर आज भी पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता बिहार के कोने कोने घूम रहे हैं, जन समस्याओं को लेकर, रोजी रोजगार को लेकर, यहाँ जो है न्याय को लेकर के, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को लेकर के, पलायन को रोकने के व्यवस्था को लेकर के, बाढ़ सुखाड़ जो एक कोसी में तबाही मचाए हुए हैं, कभी बाढ़ से कभी सुखाड़ से। अभी जो है जो देखिए सुखाड़ घोषित है, ये बाढ़ के समय है, लेकिन अभी जो है बारिश नहीं हो रही है, किसान तबाह है। छोटे मोटे 1-2 बीघा वाला जो किसान है वो माने खेत पटाने के लिए तबाह है, उसको किरासन ये क्या कहते हैं डीजल कोई अनुदान नहीं मिल रही है, न कोई खाद बीज कीटनाशक दवा मिल रही है। तो हम कैसे कहेंगे कि बिहार में ये नीतीश की सरकार अच्छा काम किए हैं? वो सारे के सारे कागजों पर है, वो डपलो संख्यी घोषणाबाज है, वो घोषणा करते रहते हैं, टीवी चैनल मीडिया पेपर पर अपने काम गिनाते रहते हैं, लेकिन सरजमीन पर अभी सहरसा शहर को अभी नगर निगम नहीं कहा जाए, इनको नरक निगम कहा जाए। सहरसा शहर के कौन ऐसा रोड नहीं है जहां पर 1.5 फीट 1 फीट पानी जमा हुआ नहीं है, गड्ढा नहीं है, कीचड़ नहीं है। आप शहर का किसी भी मोहल्ले का रोड आप अच्छा दिखा दीजिए, तब हम कहेंगे कि नीतीश कुमार काम किए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिक्की राम हुए। यहाँ लोग बता रहे हैं नीतीश सरकार के जो भी काम काज हुआ है वो पूरी तरह से विफल है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। बताइए, क्या काम हुआ है बिहार में? कुछ नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। शराबबंदी, क्या शराबबंदी सफल है बिहार में? साहब और ज्यादा बढ़ गया है। और बढ़ गया? हाँ, शराब बिक रहा है क्या? खूब बिक रहा है, ज्यादा।
सरकार तो कह रही है पूरी तरह से शराबबंदी। अरे भाई बहुत शराब बिक रहा है, जितना नहीं बिकना चाहिए उतना बिक रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र यादव। आप सुन रहे हैं यहाँ लोग बता रहे हैं कि बिहार में जो शराबबंदी को सरकार सफल बता रही है, लेकिन उसे लोग अपनी जुबानी क्या बता रहे हैं कि बिहार में पहले से भी ज्यादा शराब बिक रहा है। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।